अस्सलाम वालेकुम। मेरा डिस्कशन का टॉपिक है मेटल नाइट्रोसाइल्स। देखें, पाइसेप्टर लिगेंड्स वाला जो चैप्टर है उसमें हमारे पास हमने दो तरह के लिगेंड्स पढ़ने हैं, मेटल कार्बोनाइल्स एंड मेटल नाइट्रोसाइल्स। मैं यहाँ डिस्कस करूँगी मेटल नाइट्रोसाइल्स को। मेटल नाइट्रोसाइल्स होते क्या हैं? ऐसे कॉम्प्लेक्स जो नाइट्रिक ऑक्साइड कंटेन करते हैं एज अ लिगेंड्स, उसको हम मेटल नाइट्रोसाइल्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं, ठीक है। दूसरे वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि अगर मेटल के साथ एनो बॉन्डिंग करता है उस तरह के कॉम्प्लेक्स को हम नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स का नाम देते हैं। इसी तरह अगर नाइट्रोसाइल मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है तो हम उसे मेटल नाइट्रोसाइल का नाम देते हैं, ठीक है। इस उसमें हमारे पास जनरल दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास जनरल दो तरह के कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। एक होता है NOx मेटल नाइट्रोसाइल्स और सेकंड वन होता है मेटल कार्बोनाइल नाइट्रोसाइल्स। मेटल नाइट्रोसाइल्स में हमारे पास M जो है ये हमारे पास सेंट्रल मेटल एटम है, NO नाइट्रोसाइल है, X हमारे पास कोई भी नंबरिंग हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, ठीक है। अब इसी तरह हमारे पास ये M कार्बोनाइल और नाइट्रोसाइल्स हैं, ठीक है। मेटल कार्बोनाइल नाइट्रोसाइल्स, इसमें एट अ टाइम कार्बोनाइल्स भी हैं और नाइट्रोसाइल्स भी हैं। X और Y ये डोनेट कर रहे हैं नंबर्स को, मतलब इसमें ये वही बात के डिपेंड करता है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है। जो मेटल्स होंगी उसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो यहाँ पे आएगा। अगर हम अब इसकी क्लासिफिकेशंस की बात करें तो इसकी दो क्लासिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। एक मेटल नाइट्रोसाइल्स जिसमें सिर्फ नाइट्रोसाइल्स होता है और दूसरा कार्बोनाइल नाइट्रोसाइल्स जिसमें दोनों कार्बोनाइल और नाइट्रोसाइल्स भी होते हैं। अब हम इसकी प्रिपरेशन की बात कर लेते हैं कि मेटल नाइट्रोसाइल्स को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। पहला जो इसका एक्शन है वो ये है कि बाय द एक्शन ऑफ NO ऑन मेटल कार्बोनाइल्स, ठीक है, कि मेटल कार्बोनाइल्स के साथ हम इसका डायरेक्ट रिएक्शन करवा दें, ठीक है। वहाँ से जो ये 2NO है ये 2NO कार्बोनाइल को रिप्लेस करके उसकी जगह पे आ जाएगा और हमारे पास जो है वो बनने वाली चीज़ होगी वो नाइट्रोसाइल्स कॉम्प्लेक्सेस होंगे, ठीक है। इसमें वापस क्या हुआ है कि वहाँ से जो ये 2NO है ये कार्बोनाइल को रिप्लेस करेगा और ख़ुद उसकी जगह पे आ जाएगा और हमारे पास जो बनने वाली चीज़ है वो नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस होंगे। अब देखें, जिस तरह हमारे पास ये आयरन पेंटा कार्बोनाइल है, ये 2 नाइट्रोसाइल के मॉलिक्यूल्स इसके साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से 3 को रिप्लेस करते हैं और एक चीज़ याद रखिएगा कि हमारे पास जितने भी लिगेंड्स हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं, मतलब हर लिगेंड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास जो NO है ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये NO जो है हमारे पास ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो 2NO मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यहाँ FeCO2 के 3 मॉलिक्यूल्स को रिप्लेस करते हैं, ठीक। अब अगर आप लोग FeCO5 और FeCO2NO3 दोनों का इफेक्टिव एटॉमिक नंबर काउंट कर ले तो वो 36 ही आएगा। इफेक्टिव नंबर मैं लास्ट पे आपको कैलकुलेट करके बता दूंगी कि 36 ही आएंगे दोनों के, ठीक है। ये वाला हमारे पास पहला मेथड था कि नाइट्रोसाइल्स को प्रिपेयर करने का। अब सेकंड मेथड हमारे पास है बाय द एक्शन ऑफ NO ऑन मेटल हैलाइड्स, मतलब नाइट्रोसाइल्स का डायरेक्ट रिएक्शन करवाएंगे मेटल हैलाइड्स के साथ, ठीक है। इसमें हम कोबाल्ट मेटल को इस्तेमाल करेंगे तो ये रिएक्शन प्रोसीड होगा। थर्ड वन हमारे पास इसका मेथड होता है बाय द एक्शंस ऑफ हेलोजेंस ऑन नाइट्रोसाइल्स कार्बोनाइल्स, कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स होगा वो नाइट्रोसाइल भी होगा और कार्बोनाइल भी। इसका आप आयोडीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं, वहाँ से हमारे पास नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स बनता है, वहाँ से हमारे पास नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है। अभी हमने बात की थी कि NO जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, बात की थी हमने जो है NO है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है के तौर पर एक्ट करता है। तो ये हम देखते हैं इसकी MOT डायग्राम से, ठीक है। ये हमारे पास इसकी MOT डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ PP ऑर्बिटल्स को शो किया है, S और 1s और 2s को शो नहीं किया क्योंकि 2p की यहाँ नीड थी, इसलिए मैंने 2p को शो किया। देखिए, नाइट्रोजन के 2p में हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्सीजन के 2p पे हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। इसके 2p की ओवरलैपिंग से जब
2p की ओवरलैपिंग होगी तो हमारे पास एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन आएगा, मतलब 2p में 4 और 2p में 3, 4 और 3 7 हो गए, 6 जो है वो बॉन्डिंग में आ गए और एक सिर्फ मॉलिक्यूल बच गया, वो चला गया एंटी बॉन्डिंग में। ठीक है, एक मॉलिक्यूल जो है वो एंटी बॉन्डिंग बनाएगा। अच्छा, मतलब NO के पाई स्टार में अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? NO के पाई स्टार में हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अगर आप उस टाइम इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको निकाल दें तो NO पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, NO पॉजिटिव बन जाएगा। अब ये दोनों NO और CO, ठीक है, ये सेम हो जाएंगे क्योंकि CO के भी एंटी बॉन्डिंग में कोई मॉलिक्यूल नहीं होता। ठीक है, ये NO CO के साथ है तो ये दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, मतलब दोनों की मतलब जिनके पास सेम इलेक्ट्रॉन हो उनको हम आइसोटॉनिक कहते हैं। अब ये बॉन्डिंग कैसे कर सकता है उसकी बात हम करते हैं। सबसे पहले बॉन्डिंग कैसे करता है मेटल नाइट्रोसाइल देखते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ठीक है, के तौर पे एक्ट करता है। वो किस तरह करता है? जैसे सबसे पहले ये जो पाई स्टार में एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, वो डोनेट करेगा मेटल को। ठीक है, किसी भी मेटल को ये डोनेट करेगा एक इलेक्ट्रॉन, ये पाई स्टार वाला, तो NO पॉजिटिव बनेगा। उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये यहाँ से डोनेट कर देगा। ठीक है, यहाँ से डोनेट करेगा। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पहले दे चुका था, अब ये एक पेयर और दे रहा है, डोनेट कर रहा है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दी, इसलिए हम इसे 3 इलेक्ट्रॉन डोनर कहते हैं, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है। अगर प्लस की फॉर्म में अगर NO प्लस की फॉर्म में होते तो ये हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनर होता है। ठीक है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है अगर NO पॉजिटिव की फॉर्म में होगा। अगर NO की फॉर्म में होगा तो वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर्स है, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि हर लिगेंड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ठीक है, अब ये एक पाई स्टार में सब अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये क्या करेगा कि सिंपली ये जो बॉन्डेड एटम्स है ना उनमें से एक पेयर जो है वो मेटल को डोनेट कर देगा और उसके साथ बॉन्डिंग बनाएगा और कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, अगर NO नेगेटिव की फॉर्म में होगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। इसमें वो सबसे पहले क्या करेगा कि मेटल से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से इस पर NO पॉजिटिव का चार्ज, NO नेगेटिव का साइन आ जाएगा और फिर वो बाद में ये पेयर मेटल को डोनेट कर देगा। ठीक है, उसके बाद देखें, डोनेट उसने एक इलेक्ट्रॉन ही किया है, एक उसने मेटल से लिया था। ठीक है, तो वो फिर पेयर ही उसको वापस कर देगा। तो डोनेशन सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की हुई है, एक तो उससे लिया गया है। ठीक है, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, मतलब ये मेटल के साथ 3 तरह से बॉन्डिंग कर सकता है। 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट, 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, 2 इलेक्ट्रॉन डोनर और 1 इलेक्ट्रॉन। अगर 3 होगा तो NO प्लस, अगर 2 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो NO। ये बात हमेशा याद कर रखें कि लिगेंड हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन डोनर होगा तो NO नेगेटिव। अब हम इसकी कुछ शेप्स की बात कर लेते हैं। ये लीनियर होता है, 180 डिग्री इस एंगल है इसका। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, बैंड है तो sp हाइब्रिडाइजेशन है, और अगर ब्रिजिंग है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। जिस तरह कार्बोनाइल ब्रिजिंग के तौर पे एक्ट करता है, कार्बोनाइल भी ब्रिजिंग के तौर पे एक्ट करता है, सेम उसी तरह NO भी 2 मेटल्स के दरमियान ब्रिज के तौर पर एक्ट करता है। ठीक है, 2 मेटल्स के दरमियान N जो है वो ब्रिज के तौर पर एक्ट कर रहा है हमारे पास। ठीक है, अब हम इसके अफेक्टिव एटॉमिक नंबर्स को डिस्कस कर लेते हैं। वो मैंने जो आपको पीछे कहा था कि मैं बताती हूँ, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जब भी हम किसी मेटल का अफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेट करते हैं तो सबसे पहले उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं। ठीक है, तो Fe का हमारे पास एटॉमिक नंबर हो गया 26 और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 0 है। 2 जो है वो हमारे पास कार्बोनाइल है और 2 जो है वो हमारे पास ये कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो 2 नाइट्रिक ऑक्साइड हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो 3 और 2 इसकी, ये 2 ये वाला, तो 2 3 6 एंड 2 2 4 और ये 36 हो गया। सेकेंड वन हमारे पास है MnCO4 और NO। Mn का हमारे पास एटॉमिक नंबर जो है 25 होता है और इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, +4 और कार्बोनाइल 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है और नाइट्रोसाइल जो है वो हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। दैन ये भी 36 और MnCONO3 Mn का हमारे पास जो एटॉमिक नंबर होता है वो 25 है और ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 0 है,
+1, कार्बोनाइल जो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो नाइट्रोसाइल 3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो टोटल इसके भी हो गए 36। इसका मतलब हमारे पास जो मेजॉरिटी होती है वो नाइट्रोसाइल कॉम्प्लेक्सेस की वो अफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, अब मैं इसकी कुछ एप्लीकेशंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसकी पहले 2 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं। पहली एप्लीकेशन ये है वन एनो कॉम्प्लेक्स, एक एनो कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जो वाइडली यूज़ होता है वेजिडुलेटर इन द ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड, हाई ब्लड प्रेशर्स में। ठीक है, अब यहाँ पे वेजिडुलेटर क्या है हमारे पास, ये हमारे जो वेन्स हैं ना और आर्टरीज जिनमें ब्लड होता है उसको डायलेट कर देता है। ठीक है, उसको फैला देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो हम हाई ब्लड प्रेशर की ट्रीटमेंट के लिए इसके एनओ के कॉम्प्लेक्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट यूज़ हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं ना, जो हमने की हुई हैं, जिसमें एसिड और बेसिस रेडिकल्स को आइडेंटिफिकेशन करना होता है, उसमें हम नाइट्रेट ग्रुप की आइडेंटिफिकेशन के लिए एक टेस्ट करते हैं। ठीक है, जिसमें ब्राउन रिंग बनती है। ठीक है, उस ब्राउन रिंग बनती है फॉर्म ड्यूरिंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ नाइट्रेट आयन, तो वो भी इस वजह से बनती है। तो ये इसकी एप्लीकेशंस है एक हमारे पास। अब जो बात मैंने पीछे की है सारी, उसको इन डिटेल्स में आगे उसके साथ पिक्चर्स आपको शेयर कर देती हूँ, जो मैंने सीक्वेंसली अरेंज की हुई है, उससे आपको और अच्छी तरह उसकी समझ आ जाएगी। ये सारी बातें हम मेटल नाइट्रोसाइल्स की पीछे डिस्कस कर चुके हैं। डायग्राम भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। बॉन्ड ऑर्डर इसका 2.5 होता है। 2.5 कैसे होता है इसका बॉन्ड ऑर्डर, वो भी हम देख लेते हैं। इसके बॉन्डिंग में है हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, -1। ठीक है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5/2, देन 2.5। ये हमारे पास है इसका बॉन्ड ऑर्डर। मेटल नाइट्रोसाइल्स मतलब मैं लीनियर की भी लीनियर ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, और बेंट भी लीनियर में हम कह चुके हैं कि NO इज़ कॉन्सिडर्ड टू बी NO पॉजिटिव, मतलब कि अगर आप उस टाइम उसमें से एक जो एंटी बॉन्डिंग है वो निकाल देते हैं तो उसके ऊपर NO पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, NO हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, मतलब हर लिगेंड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन NO जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। वो भी हम बता चुके हैं कि NO पॉजिटिव और NO नेगेटिव की फॉर्म में। फर्स्टली 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम पाई स्टार से, मतलब एक पाई स्टार से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो NO पॉजिटिव का आयन आएगा। ठीक है, NO पॉजिटिव जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं CO के साथ। आइसो इलेक्ट्रॉनिक के मतलब जिनके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स होंगे एज अ सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर्स। ओवरऑल जो है वो NO 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करता है मेटल के साथ। देखें ये एविडेंस है कि लीनियर बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन ही हमारे पास होती है, जिसको हम ऐसे एक्सप्लेन करेंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ कर जाता है। मतलब हमारे पास 2.5 था ना, NO देखें NO प्लस में, मतलब जब NO प्लस चार्ज था उसमें हमारे पास 2.5 था इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ किया, कैसे इंक्रीज़ किया, देखें जब NO नेगेटिव होगा ना उसमें हमारे पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है ना, इसमें वो सबसे पहले मेटल से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जिसकी वजह से NO के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब ठीक है, तो एंटी बॉन्डिंग खाली हो गया। ठीक है, दोनों जो है वो पेयर तो उसने डोनेट कर दिया ना, तो NO नेगेटिव उसके ऊपर साइन आया, वो पेयर नहीं, मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन एक तो उसने मेटल से ही लिया था ना, तो वो मेटल को उसने वापस कर दिया डोनेट, तो उसने एक ही किया ना, तो एंटी बॉन्डिंग खाली हो गया। तो 6 - 0/2। ठीक है, तो 6/2 देन 3। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो 3 से, मतलब 2.5 से 3 पे इंक्रीज़ कर गया। 2.5 से जब NO पॉजिटिव था, 3 तब था जब NO नेगेटिव था। ठीक है, तो ये भी एक एविडेंस है 3 इलेक्ट्रॉन डोनेशंस का। अब दूसरी हमारे पास थी बेंड NO ग्रुप, उसमें जो है NO इज़ कंसिडर्ड टू बी इन द फॉर्म ऑफ NO नेगेटिव। फर्स्टली 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल इज़ डोनेट टू पाई स्टार फॉर्मिंग NO आयन। ठीक है, पाई स्टार से वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, सबसे पहले वो मेटल से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, तो फिर वो पेयर का पेयर ही डोनेट कर देता है। डोनेशन एक एटम की ही होती है, याद रखिएगा। NO नेगेटिव जो है वो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल को, तो ओवरऑल लीगल जो है वो सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की डोनेशन करता है, मतलब लेता तो वो मेटल से लेता है एक इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन वापस कर देता है। तो पेयर डोनेट करता है, मतलब अपनी तरफ से तो वो एक इलेक्ट्रॉन ही देता है उसको।
तो ठीक है, यही था मेरा लेक्चर। अगर मेरी ये फ़र्स्ट अटैम्प्ट थी, अगर कोई मिस्टेक हुई हो तो सॉरी। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।